कल हम लोग 2 बजे आज दिन के फेसबुक लाइव पर जुड़कर चर्चा करने के लिए निमंत्रण दिए थे, लेकिन चर्चा किए लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा साथी नहीं जुड़ पाए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कुछ शेयर कर रहे हैं कल की बात। कल प्रणाम पूर्णिया महारैली में हम लोग गए थे। रैली बहुत अच्छी रही, शानदार रही। आज तक कोसी सीमांचल में इस तरह की रैलियाँ नहीं हुई थी। जैसे कोसी सीमांचल के लोगों ने अपना बेटा, अपना भाई श्री पप्पू यादव जी के लिए जी तोड़ मेहनत किए, उसका फल कल रंगभूमि मैदान में देखने को मिला। लगभग 5 लाख लोग वहां पहुंचे। ये एक रिकॉर्ड है कि कोसी सीमांचल का एक बेटा के आवाज़ पर लगभग 5 लाख लोग रंगभूमि मैदान पहुंचने का कोशिश किए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों की ताकत है, आपका ताकत है पप्पू, आपकी मुस्कान है पप्पू, आपके चेहरों की खुशबू है पप्पू। आप भी हैं पप्पू, हम भी हैं पप्पू, सब है पप्पू। आप लोगों ने कल बता दिए कि हम अपना भाई, अपना बेटा, कोसी सीमांचल का नेता श्री पप्पू यादव जी को मानते हैं। आज दुनिया वाली सोच रही होगी कि एक बेटा की आवाज़ पर ये रिकॉर्ड कैसे बन गया। 5 से 7 लाख लोग कोसी सीमांचल के कैसे पहुंच गए रंगभूमि मैदान में, सोच रही है दिल्ली पटना में बैठे बड़े बड़े नेता। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन कुछ चर्चाएं करनी थी। रैली बहुत मस्त रही, इसके लिए आप सबका आभार। लेकिन एक बात जो हमें थोड़ा सा बुरा लगा था, उस पर थोड़ा चर्चा करना है। जन अधिकार पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं राजेश रंजन पप्पू जी। वो पटना के कुम्हार से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर 43-4400 वोट लाए थे। उससे पहले पप्पू यादव जी का लहर बढ़ रहा था पटना में, तब वो 43-4400 वोट लाए थे। आप लोग भी जानते होंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय सांसद जी के चुनाव हारने के बाद अचानक से पटना में बाढ़ आ गई थी, और उस समय हमारे नेता सीमांचल के भाई बेटा पप्पू यादव जी वहाँ के हर घर में खाना पहुँचाने का काम किए थे, हर तरह का मदद करने का काम किए थे, हर छात्रों को वहाँ से निकाल कर अपना घर भिजवाने का काम किए थे, गरीबों को मदद किए थे। बाढ़ जाने के बाद भी क्या क्या नहीं किए वहाँ के लोगों के लिए। उसके बाद चुनाव आया। उसके बाद यदि पटना के किसी भी सीट से हमारे नेता श्री पप्पू यादव जी चुनाव लड़ते तो आप जानते हैं क्या नतीजा होता, एक रिकॉर्ड बनता। लेकिन कुछ लोगों के कारण, या उनका अपना निजी विचार होगा, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जो लड़े उसका बात करते हैं। पार्टी था जन अधिकार पार्टी, वो 43-4400 वोट लाए। नाम है राजेश रंजन पप्पू जी, कुम्हार से। कल उन्होंने हमसे अचानक से, हम और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव जी भागलपुर के निवासी हैं, जानते होंगे आप लोग, जिला परिषद भी रहे हैं पूर्व में 2 बार। वो जा रहे थे, अचानक से वो बहस करने लगे रास्ता में। बहस करते करते वो औकात फौकात की बात करने लगे, जो कि हम लोगों को काफ़ी बुरा लगा। पार्टी में सब कोई काम करता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। किसी को पार्टी के द्वारा वेतन नहीं मिलता है जो कि कोई किसी के बात में रहेगा। और हमारा और आपका नेता, आप भी जानते हैं, पप्पू यादव जी है। आप भी जुड़े होंगे यदि हमारे पार्टी से, तो पप्पू यादव जी के बदौलत जुड़े होंगे, ना कि राजेश पप्पू के बदौलत। वो क्या है, वो भी एक कार्यकर्ता है, वो भी राजनीति करते हैं। अब वो अपने आप को बड़ा नेता समझ सकते हैं, लेकिन हम तो उसको बड़ा नेता नहीं मानेंगे। कहे कि देख लिए हैं, उतना करके 43-4400 वोट लाए, और फिर भी वो हम लोग के पास आकर औकात की बात करने लगे। हमारे यहाँ तो 43-4400 वोट एक मुखिया का चुनाव में लाना पड़ता है मुखिया बनने के लिए। ये विधानसभा का चुनाव लड़कर 43-4400 वोट लाए, और कोसी सीमांचल के छात्र नौजवानों के साथ इस तरह का बात कर रहे थे, औकात का बात कर रहे थे, कैरियर का बात कर रहे थे। क्या राजेश भैया, ये धमकी से क्या बजरंग डरने वाला है? बजरंग का नेता एक है, वो है पप्पू यादव जी। वो कहेंगे तो जान भी दे देंगे, अपना बॉडी का हर पार्ट देने के लिए उसके लिए तैयार हैं। दिन हो या रात उसके लिए एक आवाज़ में हम लोग चलने वाले हैं, पप्पूवादी हैं। आपके उछलने से बजरंग घबराने वाला नहीं है, नहीं कुछ करने वाला है, कहीं जाने वाला है। हमेशा रहे हैं। हमने वादा किए थे पिछले दिन
जब उस दिन मीटिंग में हुआ था गूगल मीट पर, वादा किए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी को मैसेज भी किए थे, आप देखे, वो भी देखे थे, रिएक्ट भी किए थे। जब दाढ़ी नहीं हुआ था हम लोग को, उस समय से पार्टी में है। आप कब से हैं हमको पता नहीं, आप कब से हैं हमको पता नहीं है। अब तो दाढ़ी भी हो गया है, मूछें भी हो गई है, थोड़ा बड़ा भी हो गए हैं, 20-21 साल हो गया, आपका 45 साल हो रहा है। लेकिन आपके मुंह से उस तरह के भाषा को सुनकर बहुत बुरा लगा। आप सोचिएगा रात में क्या आप बोले थे। क्या आप दूसरे पार्टी के किसी भी नेता को उस तरह का बात बोलेंगे तो वो आपके साथ कोसी सीमांचल का होगा तो क्या करेगा पता है? कि हिसाब कहीं कर देगा। ये कोसी सीमांचल का लक्षण है, सबका हिसाब होता है जो उछलता है। आपने जो भी बोले तभी हम मान लिए, प्रोग्राम है, टेंशन में होंगे, बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब शाम में आपसे फिर बात करने गए, जयप्रकाश भैया भी साथ में गए, वो भी गवाह हैं, खुद देखे, खूब आपको समझाए, तो फिर आप बमकने लगे। सो आप कितना बड़ा नेता हो गए हैं, कौन जानता है आपको? कोसी सीमांचल के लोग कितना वोट दिलवा दीजिएगा आप किसी भी को लोकसभा के चुनाव में। आइएगा कोसी सीमांचल के किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, आपसे 2 गुना वोट लाएंगे। आप औकात का बात कर रहे थे तो औकात जान लीजिए। आइएगा बिना किसी पार्टी के, दोनों निर्दलीय लड़ेंगे उसी सीट से। आपसे 2 गुना वोट नहीं लाएंगे तो जो आप कहिएगा राजेश भैया हम वो मानेंगे, नहीं तो आपको हमारा बात मानना होगा। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर हिम्मत हो तो हम तैयार हैं आपके खिलाफ लड़ने के लिए। एकदम होशो हवास में बोल रहे हैं राजेश भैया, हम तैयार हैं, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, लड़िए चुनाव। औकात आपको पता चल जाएगा क्या औकात है आपका कोसी सीमांचल में। पटना में तो देख ही लिए हैं आप। ना कहीं का नहीं रहिएगा। भाषा लोग को कहां से कहां लेकर चले जाता है, ये बात आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि हमसे 2 गुना एज होगा आपका। अर्श से फर्श पर भाषा ही पहुंचाता है और फर्श से अर्श पर भी पहुंचाता है। ये भाषा की ताकत है, उसे पहचानिए पप्पू भैया। आप गार्जियन समान है, लेकिन हम मानेंगे नहीं अब आपको। मानते थे पहले, बहुत मानते थे, लेकिन कल आपकी भाषा को सुनकर अब नहीं मानेंगे। अब आपको चैलेंज करते हैं, आप आइए हमसे चुनाव लड़िए। आप औकात का बात किए हैं, औकात पता चल जाएगा। बजरंग का औकात क्या है, राजेश पप्पू का औकात क्या है। पार्टी में किसी को कुछ मिलता नहीं, सब अपना खर्च करके करता है राजेश भैया, तो कोई किसी का बात क्यों सुनेगा? वेतन मिलता है पार्टी में जो आपका बात सुनेंगे। आप सीनियर हैं, हमरा सीनियर कोई नहीं है। हमरा नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद महोदय श्री पप्पू यादव जी हैं। वो कहेंगे जो वो मान लेंगे, लेकिन आप लोगों की बातों को नहीं मानेंगे। आप मेरे लिए कुछ नहीं है। बाकी आपकी मन, आप जो भी बोलिए। आप वीडियो पर थोड़ा देखिएगा, उसके बाद चर्चा कीजिएगा, बात कीजिएगा हमसे, करेंगे, अच्छा से बात करेंगे। आपके तरफ भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। आप घमंड में जी रहे हैं, घमंड भूलिए, पैर पकड़ना सीखिए। लोगों को राजनीति करना है तो घमंड राजनीति काम नहीं आता। आपका व्यवहार, आपका भाषा, आपका लक्षण आपको बहुत आगे ले जाएगा। यदि वो खराब रहेगा तो बहुत नीचे भी पहुंचा देगा। भाषा सबसे बड़ी चीज़ है राजेश भैया, इसको आप पहचानिए, समझिए। जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बूंद भी कम रह जाए तो घड़ा को भरा हुआ थोड़े कहेगा, उसे आधा ही कहेगा, खाली ही कहेगा, उसको भरा हुआ नहीं कहेगा। ये नहीं कहेगा कि थोड़ा सा कम है तो घड़ा भरा हुआ है। समझिए राजेश भैया, आप कल उछले हैं, इसका शिकायत होगा आपका हर जगह। उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि क्या करना है। पप्पूवादी हैं, पप्पूवादी थे, पप्पूवादी रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और के पास अपने आप को बड़ा नेता बताइएगा जो आपको जानता है, आपके नस नस से वाकिफ है, उसके पास इस तरह का बात मत किया कीजिए। बजरंग आपको नहीं जानता है, आप बजरंग को नहीं जानते हैं। आप भी बोले न कल जानते हैं हम इसको, तब फिर क्या बात है। जब जानते हैं तो समझ जाइए। हिसाब बजरंग
कर सकता है किसी का भी, किसी के बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता। बजरंग को अपना खर्च करके करता है। आपका 45 बरस हो रहा है, हमारा 20 बरस हो रहा है। उम्र के हिसाब से हिसाब भी कर सकते हैं कि किसका कितना खर्च कौन किया है पार्टी में। आपसे 10 गुना ज़्यादा किए होंगे। चैलेंज करते हैं, हिसाब कर लीजिएगा आकर। आपका खबर इतना ठो लगता होगा, अगर पटना में कुछ करते होंगे तो हमारा आधा पेज में लगता है। सभी अच्छे अच्छे अखबार में भागलपुर शहर के आप देखिएगा, पूछिएगा बजरंग कौन है। आपका कहीं से आता होगा तब जाते होंगे प्रदर्शन करने के लिए, अगर कभी गए भी होंगे तो। बजरंग को कहीं से आता नहीं है, कहीं से लेकर नहीं जाता है अपना। आप मेरे पास जो भी बोले वो ठीक है, आप हमारे साथ बोल सकते हैं, हम छोटे हैं। लेकिन जयप्रकाश भैया के साथ जो उस तरह का बात बोले वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। आप पहचानते हैं उनको? जब आप पप्पू यादव जी को जानते नहीं होंगे, उस टाइम से वो पप्पू यादव जी के साथ हैं, पूरा जीवन बिता चुके हैं। आप उसके साथ भी उस तरह का भाषा का प्रयोग किए, ये क्या है? आप क्या हैं उसके सामने में, जयप्रकाश भैया के सामने में? 30 साल से जयप्रकाश भैया जुड़े हुए हैं पप्पू यादव जी से, 40 साल से। आप उसके साथ भी उस तरह का बात बोले, ये बहुत ही गलत बात है पप्पू भैया। आप मानिए, आप गलती एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो बहुत गलत होगा ये बातें। आपको गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। आप क्या बोल दिए? आपको जाना है जाइए, नहीं तो निकाल देंगे। क्या है, आप निकाल दीजिएगा। आप कुछ नहीं है पार्टी में हम लोग के लिए, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं आपको, हम लोग सिर्फ पप्पू यादव जी को मानते हैं, उसके कारण है। आप गलती एक्सेप्ट कीजिए, यही कहकर हम लोग इस वीडियो से बंद करते हैं और लोगों से इस पर राय देने का अपील करते हैं। हम आपका भाई बजरंग कुमार भगत, प्रदेश महासचिव जन अधिकार छात्र परिषद। धन्यवाद।